हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम अपना करने वाले हैं एरर। क्या होता है हमारा एरर वो समझेंगे। फिर व्हाट इज एरर, अगर आपको डेफिनेशन मिल जाए उसको कैसे लिखना है। फिर टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर। इनके ऊपर डिटेल में आपको बात मिलेगी। एरर होता क्या है मैं आपको बयान करता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप समझ लें कि हमारा जो एरर का मतलब होता है, एरर का मतलब होता है गलती। मतलब कि हमारा कोई भी मेजरमेंट ले लें दुनिया के अंदर, वो हमेशा हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ इसकी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए दरवाजा खोल रहा हूँ, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनते जाना है अभी आपने, ठीक है। आपने मेजर किया मास, मास किसका मेजर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने अपने बैग का किया, ठीक है। वो है 10 kg। कितना आया 10 kg। अरे सर इतना वजन ही तो नहीं होता, होता है, ठीक है। चले आप जितना भी लगा लें, एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अच्छा, अब 10 kg मास आपने मेजर कर लिया, किसका, बोलो बोलो, अपना मास बैग का। तो बेटा ये वैल्यू जो 10 kg आपने मेजर किया, ये कभी भी 10 kg हो ही नहीं सकती। ये कभी भी परफेक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब आप अगर किसी से पूछेंगे जो फिजिक्स दान है, ठीक है, या साइंस दान है, या जो इन चीजों को मेजरमेंट्स को जानता है, तो आप अगर उसको बोलोगे कि आप क्या इसके ऊपर प्रिंट लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे 100%, 1000% के ये हमारी परफेक्ट वैल्यू है, या ये जो क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो कभी भी नहीं हो सकता है कि ये हमारी 10.0001 kg हो, ठीक है बेटा। हो सकता है ये हमारी थोड़ी कम भी हो, से 9 ये पॉइंट है, 9999 सो ऑन kg हो। मतलब खुद ही सोचो कि क्या आप ये बता सकते हो 1000% कि आपका मास 10 kg है उसका, ठीक है। मेजर करने के बाद हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा एक जरे बराबर ज्यादा हो या एक जरे बराबर कम हो। एरर तो हमेशा हमेशा हमारी फितरत में है, नेचर में है, इनहेरियंट। इनहेरियंट का मतलब होता है जो कुदरती तौर पे हो, ठीक है, जो हमारे बस से बाहर हो, बस है तो है, ठीक है। तो ये हमारा एरर का कॉन्सेप्ट भी जो है बेटा, ये इनहेरियंट है। क्या है, फितरती तौर पे है, हमारी नेचर के अंदर है। और दुनिया के अंदर आपको कोई चीज परफेक्शन में नहीं मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं इंसान की एग्जांपल ले लें, इंसान गलतियां करता है, एरर करता है, तो उससे जो वो मेजरमेंट्स भी लेता है उनके अंदर भी किसी ना किसी लेवल पे एरर रह जाता है। सम डिग्री ऑफ एरर एग्जिस्ट करता है। तो अब ये ले लें, अब दूसरी एग्जांपल ले लें, हमने इसकी लेंथ मेजर की, ये हमारा एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि ये 12 सेंटीमीटर पूरा है, इसके अंदर भी सम लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कुछ ना कुछ लेवल का एरर होगा। हो सकता है कि ये 12.1 सेंटीमीटर हो, ये भी हो सकता है कि ये 11.9 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, ठप्पा नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल यकीन के साथ, परफेक्ट, पक्की बात, पूरा मुकम्मल, वही उतनी वैल्यू, ठीक है। इसकी आसान से आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच। अभी अपना मोबाइल पकड़े, उसके अंदर जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, डिजिटल स्टॉप वॉच का हम पढ़ चुके हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है, वो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड। मतलब कि वो 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक मैयर कर सकती है। तो अब अपने स्टॉप वॉच पकड़े, उससे मुझे एग्जैक्ट ये वैल्यू 10.00 सेकेंड, ये जरा मैयर करके डन लिख लें, शाम तक लगे रहें, ठीक है। हो सकता है कभी आ भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि कभी वो आपको 10.83 मिले, 10.41 मिले, 10.01 मिले, बहुत क्लोज भी हो जाए, या ये भी हो सकता है 9.98 मिले सेकंड। तो यहां पे इसको रोक पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि परफेक्शन नहीं होती, हालांकि ये एरर नहीं है, ये तो जितनी मेजर हुई हमने कर ली। तो परफेक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू कोई नहीं होती। हर फिजिक्स की वैल्यू, चाहे वो दुनिया की कितनी भी अच्छी से अच्छी लेबोरेटरी में आप मेजर कर ले, ठीक है, वो अमेरिका में बैठ के कर ले, इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे मर्जी वो मेजरमेंट ले लें, उसके अंदर किसी ना किसी लेवल का एरर होगा ही होगा। क्योंकि एरर हमारी इनहेरेंट है, हमारी आदत में है, हमारी फितरत में है इंसान की, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ व्हाट इज एरर। तो उसको लिखना क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, वजूहात क्या होती हैं पीछे, आखिर क्यों नहीं हम इसको कह सकते, वजूहात तो भी होगी ना। तो उसकी डिटेल में चलते हैं। तो ये आपके लिए मैंने एक वे खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया, आप सोच पाए कि दुनिया के अंदर कोई भी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा नहीं होती। चलें जी आगे शुरू करते हैं। चलें जी बच्चों, तो अब हम चलते हैं एरर की डेफिनेशन की तरफ, और फिजिक्स में जो एरर है उसकी तरफ। क्या होता है एरर, देखो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या इसको एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। दोबारा दोबारा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। क्या होता है एरर, देखो बेटा, आप एक मार्केट से एक कंपनी का स्केल लेके आए, ठीक है, या पेंसिल लेके आए, ठीक है।
ठीक है, पेंसिल लेके आए, स्केल लेके आए, कुछ भी लेके आए, आपने उसकी मेजरमेंट की, आपने उसकी लेंथ ली, वो आपकी आई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, लेकिन वहां पे जो पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ लिखी हुई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो वैल्यूज में फर्क है, ये 12.5 माइनस कौन सी लेनी है, 12.0, तो ये 0.5 का जो डिफरेंस है इनमें, इसी को कहते हैं एरर। ये हमारा क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। बट देखो देखो, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू वो होती है, वो जो प्रिंट होती है, जो मार्क होती है, वहां पे ट्रेड मार्क होती है, लगाई होती है कंपनी वालों ने। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब यहां पे भी क्वेश्चन बनता है कि सर अब तो कंट्राडिक्शन हो गया, उलट हो गया। आपने कहा था कि दुनिया के अंदर हर वैल्यू क्या है, एरर वाली है, परफेक्ट है ही नहीं। ट्रू वैल्यू फिर कहां से आ गई, असल वैल्यू कहां से आ गई? तो बेटा ये देखो, इसमें भी एरर होगा, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं, या ये उतनी बारीकी से मैंने मेजर की होती है कि हो सकता है कि इसके अंदर 0.1% एरर हो, 0.1% एरर हो। एरर की डिग्री, एरर बहुत कम लेवल पे हो। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहां पे देखो, ये हमारा सीधा आधा सेंटीमीटर का आ रहा है, मतलब कम से कम, ज्यादा इसमें कंपेयर करो तो 50% का तो एरर है। कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं जस्ट, ठीक है। तो एक वैल्यू को हम मान के चलते हैं, या वो मार्क्ड होती है, दी होती है, उसके अंदर और इस वैल्यू के अंदर जो फर्क होता है, जो हमने मेजरमेंट ली है, इन दोनों के दरमियान जो फर्क होता है उसको कहते हैं एरर। ठीक है, ये लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू लिख लो या एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और वो वैल्यू, ये वैल्यू वैल्यू दो दफा लिखा गया, एंड मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हम मेजर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो, हमने क्या है, पेंडुलम। पेंडुलम होता है झूला, आपका झूला बांधा आपने ऐसे ऐसे पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड था टी इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम पीरियड। आप ये, आपको सारी चीजें जब उसके अंदर जाओगे ना, लैब के अंदर, अक्सर में ये चैप्टर ही लैब के अंदर बैठ के पढ़ाने वाला है, लेकिन कहाँ पे लैब है हमारे पास, इसीलिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है और अनप्रोफेशनल है। ठीक है, चलें बहरहाल, उसके ऊपर उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ था 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ मान लो आप बच्चे को खिडौना लेके आए, एक जो वो ट्रॉली होती है, जो वो पटरी होती है, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उन्होंने सड़क दी हुई है आपको, और उन्होंने बताया हुआ है कि ये पहुंच रही है यहां से यहां तक, ये गाड़ी जो आप खिलौना लेके आए हो 2 सेकंड में। लेकिन आपने क्या किया, ये होगी आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, लेकिन उसी पे आपने अपना निकाला यहाँ पे। ठीक है, अपनी स्टॉपवॉच निकाली, इसको यहाँ से ऑन किया, छोड़ा, तो आपका टाइम पीरियड आया 2.2 सेकेंड। भाई ये साथ में 2 पॉइंट ऊपर से कितने कहां से आ गए? तो ये इनमें जो डिफरेंस है, ये है हमारी मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो ये डिफरेंस जो होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो जवाब आता है। अच्छा, इसमें जिसको पहले पहले इसको रखो, बेशक इसको रखो, जो जवाब आएगा वो आपने पॉजिटिव लिखना है, ये बार लगा दिया मैंने। ठीक है, ये एरर निकल के आएगा यहाँ से 0.2 सेकेंड। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लो, चाहे चाहे इसको इसमें से माइनस कर लो, तो जो भी जवाब आएगा लिखना हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, एरर एक मैग्नीट्यूड है कि कितना फर्क आया। तो ये था हमारा एरर। ठीक है, वही बात मैंने बता दी आपको कि मैंने एक्चुअल में जो आप रेटिंग लेते हैं उसमें जो डिफरेंस है दूसरी वैल्यू के साथ। ठीक है, आप कोई भी चीज लेके आए, आप घर में कपड़ा लेके आए, उसके ऊपर लिखा हुआ था 10 मीटर लंबा है ये, या एंची टेप लेके आए 10 सेंटीमीटर लंबी है, कोई भी चीज आपने मेजरमेंट की, उसकी 10.1 मीटर आ गई, तो ये 0.1 का फर्क जो है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 10.0 मीटर। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू, ये आपकी मेजर वैल्यू। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, जवाब आएगा, जमा कर लेना है, तो प्लस आएगा 0.1। तो ये होता है बेटा हमारा एरर। अब ये एरर आ क्यों जाता है? बहुत सारी इसके वजूहत हैं, बहुत सारे कॉजेज फैक्टर हैं, फैक्टर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको देखते हैं, कॉजेज ऑफ एरर, एरर आ क्यों जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें मैं ये पहले थोड़ा अरेज कर दूं, क्योंकि ये हमारे पास समझने वाली चीज है, ये नोट्स के लिए है हमारे पास। ठीक है, तो चलो जी बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक दफा दोहरा दें, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, उन दोनों के दरमियान जो फर्क आता है, जो किसी ना किसी वजह से आ जाता है, वजह मैं बताता हूँ क्यों आता है, का बताता हूँ, आ जाता है, इसको भी एक्सेप्ट करो, कबूल करो, उसको कहते हैं एरर। ठीक है बेटा, अब क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, चलें जी। पहली इसकी कॉज होती है, वजूहत होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर ही एरर है। इसकी बहुत सिंपल सादा एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई हुई है, वर्नियर कैलिपर के अंदर। ठीक है, क्या हुआ कि आप वर्नियर कैलिपर से लेने लगे हैं कोई मेजरमेंट। ठीक है, अब उसका ये आपको पता था, मैंने बताया था, पिछला आपको चैप्टर आना चाहिए, मेन स्केल। मेन स्केल ये आपका यहाँ पे कौन सा है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब इसका जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो यहाँ पे है, तो ये देखो, ये इतना पहले इसके अंदर क्या है,
इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, एरर है, गलती है। अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो ये इतनी मेजरमेंट, चाहे ये मान लो 1 मिलीमीटर ही है, अगर हमारी असल वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर, तो ये जमा होकर इसको कितनी बताएगा 6 मिलीमीटर। ये वजह होगी इसके अंदर। नहीं समझ आए, नहीं पढ़ा, चलो आसान एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है आप यूज कर रहे हैं मीटर रूल। मीटर रूल का मतलब अपना स्केल, ये इसका 1 सेंटीमीटर, ये आपका इसका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5। अच्छा, अब हुआ क्या कि इसकी कैलिब्रेशन पुअर है। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब इसके अंदर फॉल्ट है, मतलब कि यहाँ पे 1 लिखने की बजाय इसने शुरू ही 2 से कर दिया। 2 3 4 5 6। तो अब आप इससे जो पेंसिल की मेजरमेंट लोगे आपको कितनी नजर आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया ना एरर। किसकी वजह से है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से है वो वाला जो आप यूज कर रहे हैं, जो रॉड यूज कर रहे हैं, मीटर रूल यूज कर रहे हैं, या जो मास मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो वाला उसके अंदर जो एरर होता है। ठीक है, ये अक्सर आपको बैलेंसिंग बीम बैलेंस में मिलता था, जब वो क्या करते थे, वो वाले लोग क्या नाम लेते हैं उसका, शॉप वाले जब मेजरमेंट लेते हैं तो अक्सर उनका एक साइड का पल्ला क्या आता है, वो पहले ही क्या आता है, ऊपर होता है। यानी ये चीज तो हो रहे हैं ना, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, वो कह रहे हैं हो गया। हालांकि वो दोनों जब ऐसे लेवल पे जुड़ेंगे तब एरर नहीं होता। तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर उस वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपने अपना स्टॉप वॉच से टाइम नोट करना शुरू किया, स्टॉप वॉच के ऊपर 0.0 सेकंड होने की बजाय जब आपने इसको स्टार्ट किया पहले से 0.5 सेकंड थे। ठीक है, आधा सेकंड पहले ही आ गया था, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। दूसरा इन्वायरमेंटल एरर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ आ जाएगी। देखो, आपने लेंथ मेजर की एक तार की, घर के बाहर खंभों के ऊपर तार है, बिल्कुल है, आपने लेंथ मेजर की अभी गर्मियों में, तो वो आई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने देखा होगा कि वो जो वायर होती है वो ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे क्या हुई होती है, लंबी हो गई होती है, गर्मियों में लचक में आ गई होती है उसमें। ठीक है, तो अब इसी को अगर आप मेजर करो सर्दियों में, तो ये आपको सुकड़ी हुई टाइट मिलेगी 9.5 सेंटीमीटर। ये देखो, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, यहाँ पे मीटर, दो खंभों के दरमियान। तो ये देखो यहाँ पे पूरी 10 मिल रही है, यहाँ पे 9.5, आधे का फर्क। तो ये किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल चेंज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है, स्ट्रेच। ठीक है, और जब क्या होता है इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे सुकड़ जाती है लेंथ किसी चीज की। ठीक है, हमें मालूम नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि हम उस बारीकी से सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में या मिलीमीटर के भी हजार में से काम हो रहा है, तो हमको उतनी चीज उतना डिफरेंस नजर नहीं आता। तो ये डिफरेंस आ गया। आगे ऑब्जर्वेशनल एरर, ये भी आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही अपना स्केल लेके मेजरमेंट ले रहे हैं पेंसिल की, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल के ऊपर ये यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर 2 3 4, अब यहाँ पे आइए तो हो सकता है कि इसकी लेंथ मान लो 4.5 है। अब 4.5 के आगे कौन सी लेंथ होगी 4.6, पीछे कौन सी होगी 4.4। ठीक है, अगर तो आप यहाँ से ऊपर से देखो, यहाँ से मेजरमेंट को, तो आपको 4.5 नजर आएगी। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर एंगल बना के देखो, टेढ़ा देखो, मैंने ये मेजरमेंट देखनी, मैं ऐसे सीधा देखूं तो मुझे 4.5 नजर आएगी। अगर मैं ऐसे टेढ़ा देखूं तो मेरा देखो एंगल देखो कैसा बनेगा, तो मुझे हो सकता है कि ये लेंथ नजर आए 4.6, या इस साइड से देखूं ऐसे करके तो हो सकता है कि ये 4.4 नजर आए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये किसकी वजह से है, मेरे ऑब्जर्व करने की वजह से, मुझे तरीका नहीं आता, तकनीक नहीं आती कैसे ऑब्जर्व करना है। तो ये थी आपका एरर की डेफिनेशन, ये उसकी 3 वजूहात। और एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल यही दे दो आप। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है आपके, अगर आपने पूरे नंबर चाहते हैं तो इतनी तो हिम्मत करनी पड़ेगी और समझदारी से। इसको लिख लो, ये क्या है, पुअर कैलिब्रेशन। ये एग्जाम्पल लिख लो इसमें। ये एग्जाम्पल किसकी लिखनी है आपने, इंस्ट्रूमेंटल एरर की। ये एग्जाम्पल किसकी देनी है, एनवायरमेंटल एरर की। लिख देना है डिफरेंस इन वायर लेंथ, डिफरेंस फर्क आ गया किसमें, वायर लेंथ में। इनमें से एक एग्जांपल कोई भी दे दें और इसको देना है, तो फॉर एग्जांपल लिख देना है पैरेलैक्स एरर, और यहाँ पे बना देना है कि अगर हम यहाँ से देखें, आइज बना देनी है कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये नजर आएगा, अगर हम यहाँ से आइज रख के देखें तो यहाँ नजर आएगा, सीधा देखना है इसके लिए। ठीक है, डायग्राम बनी हुई है आपकी, ये मीटर रूल में भी बनी हुई है, और आपकी वो जो दूसरा पढ़ रहे थे हम मेजरिंग सिलेंडर, उसमें बनी हुई है कि ऐसे सीधी देखनी, ना ऊपर से ना नीचे से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए बेटा, ये आपके लिए चीज़ों को डिफाइन किया। हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लगे, आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन बोरिंग चीज़ है नहीं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन रखते हो उसका आंसर मिलता है, फिर क्वेश्चन रखते हो फिर उसका आंसर, तो ये चीज़ें इतनी बोरिंग नहीं होती।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, सिस्टमैटिक एरर, ह्यूमन एरर, रैंडम एरर, एकदम क्लैरिटी से समझेंगे। शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो वैसे तो हमारी एरर की 3 टाइप्स हैं, ये तो आपको भी पता है। पहले क्या है, ह्यूमन एरर, फिर है रैंडम एरर, और फिर लास्ट में क्या है, सिस्टमैटिक एरर। पहले बेटा हम बात करेंगे क्या होता है हमारा ह्यूमन एरर। देखें, ह्यूमन एरर, ऐसा एरर, ऐसी गलती जो किसकी वजह से हो, ह्यूमन, इंसान की वजह से हो, उसको कहते हैं ह्यूमन एरर। ठीक है, मसलन मैं आपको डेफिनेशन के साथ लिंक करके चलता हूं ताकि आपको डेफिनेशन भी समझ आए और जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो भी समझ आए। देखो यहाँ पे द एरर और मिस्टेक, वो एरर, गलती को कहते हैं एरर भी और मिस्टेक भी। ठीक है, वो एरर मिस्टेक जो मेड, जो की जाती है, ठीक है, बाय द पर्सन, आदमी से। कौन से आदमी से, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, जो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेंथ कर रहा है मेजर, या जो मेजरमेंट ले रहा है। अगर मैं यहां पे मेजरमेंट ले रहा हूं किस चीज की, इस बोर्ड मार्कर की, तो जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूं उसके अंदर जो एरर आएगा मेरी वजह से, ठीक है, जो मैं करूंगा उसके अंदर, उसको ह्यूमन एरर कहते हैं। बाय द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है या जो क्या कर रहा है, पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो एरर आता है बेटा, उसको कहते हैं ह्यूमन एरर। सिंपल 3 चीज, ये लिंक ही होता है किसके साथ, इंसान के साथ। ठीक है, जो पर्सन काम कर रहा है, जो वो एरर करेगा, गलती करेगा, उसको ह्यूमन एरर कहते हैं। आगे भी चलते हैं इसकी कॉजेज की तरफ, एग्जांपल की तरफ, पूरा पैकेज मिलेगा, लेकिन फिर इसको पढ़ने देखें। द एरर और मिस्टेक मेड बाय द पर्सन, जो आदमी एरर करता है, ठीक है, जो आदमी की वजह से एरर आता है, किसमें, कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, किस आदमी की वजह से, जाहिर जो परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है। अगर मैं यहां पे इसकी लेंथ नाप रहा हूं तो मेरी वजह से जो एरर आ रहा है, ठीक है, बाय द पर्सन परफॉर्मिंग, उस आदमी से की वजह से एरर हुआ है, ये जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट को और मेजरमेंट, या एक्सपेरिमेंट कर रहा है या मेजरमेंट ले रहा है, वो एक ही बात है। ठीक है, आप एक भी लफ्ज लिख सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग द मेजरमेंट बोले या बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। अब इसके पीछे भी रात दाग वैसे तो बहुत सारी आपको क्या बताई जा सकती है, एक डिटेल मिल जाएगी इसकी कॉजेज की, वजूहात की, रीजंस की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिमिटेड रखते हैं, तो रीजंस ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, ड्यू टू इनएक्सपीरियंस पर्सन, एक आदमी को यूज ही नहीं करना आता। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक बच्चे को पकड़ा दी, ये बोर्ड मार्कर की लेंथ मैंने कहा मेजर करो, ठीक है, अब उसको स्केल ही नहीं रखना था, उसने यहां से यहां तक रखने की बजाय यहां से रख दिया आगे। ठीक है, या यहां पे क्या रखना था, 0 रखना था, और यहां फिर लेनी थी अगर 7 सेंटीमीटर आती लेंथ, तो मान लो उसने क्या किया, इसी की मेजर करने के लिए लेंथ, ये वाला हमारा जो बोर्ड मार्कर है जैसा ही बना, तो उसने हो सकता है कि यहां से शुरू कर दिया, 0 यहां पे छोड़ दिया, 0 1, ठीक है, अब यहाँ पे 8 नजर आएगा तो वो उसको 8 गिन लेगा। तो इसका मतलब बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है, तकनीक ही नहीं है, पता ही नहीं है, कभी मेजरमेंट ली नहीं, तो वो क्या करेगा, इसमें इस तरह का एरर पैदा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल एक दे देंगे अगर, तो एग्जांपल क्या देंगे, नॉट यूज इंस्ट्रूमेंट या टूल बोलो, टूल करेक्टली, और नीचे ये डायग्राम बना दो कि ये हमने पेंसिल ली, ठीक है, या ये कोई रोड लिया, कोई भी चीज ली, इसकी मेजरमेंट लेने के लिए हमने ये अपना मीटर रूल रखा, मीटर रूल ऊपर रखा, यहाँ से 1 से 8 तक ऐसे मेजरमेंट शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7, बजाय इसके 0 से शुरू करते। अब ये बनती टेक्निकली 7 देखो बेटा, यहाँ पे क्या गलती की, टेक्निकली उसने कितनी मेजरमेंट ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये उतनी 8 मेजरमेंट हुई है उसकी, 8। तो लेकिन यहां से वो पूरा करेगा तो यहां से गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो शुरू यहां से कर रहा है, रखी यहां से हुई है, तो इस तरह का टेक्निकल एरर हो सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है जब आपका, ठीक है, हो सकता है कि एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको काउंट ही ना करनी है चीज। ठीक है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम पिंग को आपने यहां से ले जाके छोड़ा, ये ऐसे एक चक्कर पूरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे झुलाता है ना, ऐसे आगे ऐसे आगे आगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो काउंट ही ना करनी है उसको। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा, ड्यू टू टाइम डिलेशन, टाइम में फर्क आ सकता है। वो एग्जांपल समझो कि आपने या तो ये पेंडुलम यहां से छोड़ा, ठीक है, अब जब आपने यहां से छोड़ा तो उसके बाद आपने बहुत, मतलब अभी हाथ से छोड़ा ही नहीं था, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक है, या आपका पेंडुलम यहां से छोड़ दिया, यहां से यहां पे पहुंच गया, फिर थोड़ी लेट छोड़ी, स्टॉप वॉच लेट ऑन की या जल्दी ऑन की, तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आ जाता है। ये होता है ना, अक्सर आपने देखा हुआ है कि जब दौड़ हो रही होती है, या ये आपको घर की एग्जांपल देता हूं, आप देख रहे हैं कि जो हमारी मोटर है, टंकी है, वो पानी वाली भरी है नहीं भरी, तो आप एग्जैक्ट टाइम देख रहे होते हो, तो जब पानी फ्लो करने लग जाता है किसमें से, पाइप में से, तब आप भागते हो किसकी तरफ, अपना स्विच ऑफ करने की तरफ।
तो डिलेशन तो आ गया ना, आपने ये नहीं किया कि उसी वक्त पानी का एक कतरा निकला आपने ऑफ कर दिया, नहीं ना हुआ। तो इसी तरह जब हम किसी चीज का, किसी इवेंट का टाइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप जहां से जो क्लास स्टार्ट हुई उसका टाइम मेजर करो। अब ये भी हो सकता है कि मैंने लेक्चर शुरू नहीं किया, उससे 1 सेकंड या 1 सेकंड का 10वां हिस्सा पहले आपने स्टॉपवॉच शुरू कर दी, ठीक है, फिर बता दिया जी हमारा ये 40 सेकंड की हुई है क्लास या 45 सेकंड की हुई है। या ये भी हो सकता है कि मैंने बोलना शुरू कर दिया आपने 1-2 सेकंड बाद, तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आ जाता है, इंसानों की वजह से आता है ये, ठीक है। करेंगे आप लैब में तो सारी चीजें समझ आएंगी। फिर कंफ्यूजन इन यूनिट, अब हमें पता है कि हमारा ये जो मीटर रूल होता है, स्केल होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पे इंचीज में भी होता है। अब आप ये ना बोल दो कि आपने मेजरमेंट ली हो किसमें, इंचीज में। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 इंच मेजर की हो और उसको आप लिख दो 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बड़ी गलती है। तो ये था बेटा हमारा क्या, ह्यूमन एरर, जो इंसान की वजह से होता है। इंसान की वजह से क्यों होता है, क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उसका कोई तजर्बा नहीं है, तकनीक नहीं है, उसको ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज, तो तकनीक की बात भी बता दी। टाइम ड्यूरेशन आ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है कंफ्यूजन इन यूनिट्स, यूनिट्स में हो सकती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप मेजरमेंट कोई गलत पढ़ो, जैसे ये था, ठीक है। या ये भी हो सकता है तकनीक में ये आ जाता है पैरेलक्स एरर, वही कि आपने देखना तो क्या से था, ये मैं इसकी मेजरमेंट ले रहा हूं इससे, तो मैंने ऐसे ऊपर से देखना है कि मुझे कहां पे, यस ऐसे ऊपर से देखना है, यहां से आप सामने से देखेंगे कि आपको ये लेंथ कितनी नजर आ रही है। ये देखो ये 14 कुछ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा इधर से देखो तो आपको अगली लाइन नजर आएगी, थोड़ा इधर से देखो तो इधर इस साइड की लाइन नजर आएगी। ये आप कर सकते हैं घर पे। तो ये था हमारा ह्यूमन एरर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ, जो है हमारा कौन सा वाला, रैंडम एरर, ठीक है। चलिए जी प्यारे बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट एरर है रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम, लफ्ज रैंडम का मतलब होता है कि कुछ भी, बाई चांस, कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कमरे में एक पोजीशन ढूंढनी हो किसकी, कोई भी चुमटी लगा लो, या आपने रास्ता बताना हो कि ये एक आंट यहां से यहां तक कैसे जाएगी, तो आपने देखा होगा कभी ऐसे मुड़ी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इस रास्ते जैसे जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपकी चुमटी को जाना है, कीड़ी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस रास्ते से जाएगी। आपने देखा वो 100 दफा ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, ऐसे 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 ऐसे, अगर आपने डीपली देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। वो केस नहीं लेना जिसमें सीधी लाइन बना के चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब रैंडम का मतलब होता है जो रैंडम आ जाए, मुंह उठा के कहीं से भी कैसे भी आ जाए, उसकी हमें वजह नहीं पता, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट मतलब उसको तलाश नहीं सकते, उसको हाईलाइट नहीं कर सकते कि जी ये वजह है इस हमारे किसके पीछे, एरर के पीछे। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ स्मॉल चेंज इन मेजरमेंट, ये भी चेंज आएगी किसमें, मेजरमेंट में। अब मैं आपको एक सिनेरियो लेके बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आपने वही अपना ऐसे यहाँ पे बना लिया मीटर रूल, ठीक है। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा आगे करके ये 7, ठीक है। अब आपने लेना शुरू कर दी मेजरमेंट, लेंथ मेजर करना शुरू कर दी इसकी। तो एक दफा आपने मेजरमेंट ली, L1 आपकी आई मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरी दफा ली L2, इसी की लेंथ ली, दूसरी दफा इसी की लेंथ L1 ने ली तो वो आ गई 7.1 सेंटीमीटर। फिर ली इसी की, ठीक है, L1 ने ली, फिर वो आ गई 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सेम कंडीशंस है। देखो इट इज अ स्मॉल चेंज इन मेजरमेंट, बहुत बहुत छोटी चेंज होती है। ये तो मैं आपको पूरा एक का बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7.1, 0.1 सेंटीमीटर का है। ये इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये होती है ऐसे 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब 10,000वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा, इतनी छोटी होती है। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, दैट हैपन बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है कि जिसको वाकयातन हो गई। अब हमें नहीं पता कि कोई चांस नहीं होता, जब आपने देखा होगा कि कोई भी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल बाज़ दफा होता है हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है बाई चांस, या कोई चीज हमें, कोई दोस्त मिल जाता है बाई चांस। अब हमने तो नहीं दिमाग में सोचा था कि मैंने अब घर से निकलना है तो मुझे मेरा फलां दोस्त मिलेगा, बाई चांस मिल जाते हैं। इसी तरह ये भी होती है बाई चांस। क्यों होती है मैं आपको थोड़ा रियलाइज करवाऊंगा, अभी चलते जाए, सुनते जाए, ठीक है। इन द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, इन द सेम कंडीशंस, वही कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर भी वही है, वहां पे प्रेशर भी वही है, लैब भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, मतलब वही स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आदमी भी वही है, हर चीज हर कंडीशन वही है, फिर भी चेंज आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है, आ रहा है, अभी ये समझो, ठीक है। इन द सेम कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो इस एरर को कहते हैं रैंडम एरर। अब इसकी कॉजेज, वजूहात क्या है, रीजंस तो इसकी होती हैं अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, कि क्या काजेज हो सकती हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इस फैक्टर की वजह से आई है, इस फैक्टर की वजह से आई है, इस फैक्टर की वजह से आई है,
ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपको घर से डांट पड़ती है और आपकी किसी ना किसी ने शिकायत लगाई होती है, आपको नहीं पता इस कजन ने लगाई है, इस कजन ने लगाई है, या मामू ने खुद ही देख लिया, या पापा ने खुद ही देख लिया, या कहां से पता चला। अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस भी आती हैं हमारे किसमें, लाइफ में। तो ये ऐसे ही है, मैं आपको क्लू दूंगा, आपको जाहिर सी बात है अगर आपकी शिकायत लगाई हो आपको थोड़ा थोड़ा क्लू तो याद होता है, अच्छा इसने ना बताया हो, अच्छा मैंने वो गलत काम किया था, या वहां पे खेलने गया था उसने देखा था, कहीं उसने ना बताया हो, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, कहीं उसने ना, तो इस तरह की कंडीशंस क्लू मिलेंगे आपको। तो फिलहाल आप ये समझो, तो अब वजूहात क्या हो सकती हैं, अनकंट्रोल फैक्टर्स हैं इसके पीछे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एरर आना ही आना होता है। अब मैं आपको इसको लेके चलता हूं। पहली बात तो मैंने बता दी, इसकी रीजन क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, कंफर्म अंदाजा नहीं लगा सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले में देखा था कि हमें यहां तो पता चल जाएगा कि जी पैरालक्स एरर की वजह से एरर आया, यहां हमें पता चल जाएगा कि जी बच्चे ने सही तरीके से रखा ही नहीं अपना इंस्ट्रूमेंट, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, एक्सपीरियंस ही नहीं था, या उल्टा रख के इंच को सेंटीमीटर लिख लिया या सेंटीमीटर को इंच लिख लिया, उसमें तो समझ आ रही थी, इसमें नहीं समझ आ रही होगी कि एरर कहां से आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये मैं रेज कर दूं। अब देखो बेटा, इसी एग्जाम्पल में ठीक है आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो मैंने कहा था कि जो टेम्परेचर आपने सेम कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर आपने रखा था 25 सेल्सियस, ठीक है, तो बेटा दुनिया की कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर टेम्परेचर हमेशा इतना रहे, टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा। हम टेम्परेचर किसी चीज का फिक्स रख नहीं सकते, तो हो सकता है ये थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बढ़ गया हो। अब जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो किसी ना किसी चीज की लेंथ भी होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ साइन का मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि गर्मियों में तारें ऐसे लटक के लंबी हो जाती हैं और सर्दियों में ऐसे सुकड़ के क्या आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग आ जाती है, खिंचाव आ जाता है उनमें, ठीक है। तो इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पे ये लेंथ टेम्परेचर बढ़ गया हो, क्या हो गया हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, इस वजह से ये लेंथ आई हो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ए फैक्टर, तो इससे आपको यहां से समझ आ गया कि हो सकता है यहां से आया हो। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने सही से क्या ना लियो, मेजरमेंट ना लियो, एक रैंडम एरर का केस क्या हो गया, यहां पे क्रिएट हो गया। अब मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे भी आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आप मेजर कर रहे हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपने यहां पे ये बॉक्स रख दिया और यहां पे बल्ब लगा दिया, यहां से इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब शिद्दत, कि इसके ऊपर कितनी पड़ रही हैं लाइट्स, ये 3 शुआएं पड़ रही हैं, तो आपने इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किससे बताया था, चलो एल से दिखा देते हैं, 3, और यूनिट यूज किया था कंडेला, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल इज इक्वल टू 3 कंडेला। अब यहां पे फिर सेम कंडीशंस, लेकिन फिर क्या हुआ होगा, फिर मैंने बताया टेम्परेचर सेम नहीं रहता, तो टेम्परेचर जब सेम नहीं हुआ तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शुआएं क्या करती हैं, थोड़ी सी आपस से दूर हो जाती हैं, डिफेक्ट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि ये शुआ यहां पे जाने की बजाय ऐसे निकल गई हो, तो अब आपकी मेजरमेंट कितनी आएगी, अब दूसरी दफा, ये पहली दफा मेजरमेंट ली, ये दूसरी दफा, तो 2 कंडेला आएगी, ठीक है। इस हो सकता है टेम्परेचर की वजह से एरर आया हो सकता है प्रेशर की वजह से, यहाँ पे टेम्परेचर ना ही चेंज हुआ हो, प्रेशर चेंज हो गया हो, प्रेशर चेंज हुआ तो अब ये क्या हमारी शुआएं हैं, ये फिर से क्या हो गई, यहां पे देखो, यहां पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पे पार्टिकल्स शुआएं एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, ठीक है। अब मान लो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, तो ये शुआएं जो थी वो जो बाहर बिखरी हुई थी वो भी इसके अंदर क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नजर आ रही हैं L3 में, चौथी दफा 4 कंडेला, ठीक है बेटा। अब ये भी हो सकता है कि प्रेशर भी ना चेंज हुआ हो, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई हो, ह्यूमिडिटी कहते हैं पानी में, क्या कहते हैं उसको, पानी में नमी, ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी एक्स से मैं दिखा देता हूँ, वो बढ़ गई हो, तो वो बढ़ गई होगी, तो यहाँ पे पानी के कतरे, इसके सामने पानी के कतरे, तो हो सकता है कि यहाँ से ये शुआ आई डिफ्लेक्ट होके पीछे चली गई यहाँ से, तो अब हमारी L4 मेजरमेंट L बराबर 4 आई, वो भी कितनी आई, 3 कंडेला। तो अब हमें नहीं पता कि ये ह्यूमिडिटी की वजह से 3 कंडेला आई है या किस वजह से आई है, वैल्यू आई किस वजह से, देखो टेम्परेचर पे भी यही आई थी वैल्यू, हमें नहीं पता क्या क्या चेंज हुआ, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये था कंडीशन हमारी किसकी, रैंडम एरर की, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू टू अनकंट्रोल फैक्टर, ये किसकी वजह से होता है, अनकंट्रोल फैक्टर। अब जाहिर सी बात है हम इतने लेवल पे टेम्परेचर को नहीं कर सकते, टेम्परेचर हर लम्हे किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत ही चेंज होता रहता है। इसी तरह प्रेशर भी है, हवा, आपने देखा होगा जब मैदान में खेलने जाते हैं कई दफा हवा का तेजी से झोंका लगता है हमें, कई दफा फील ही नहीं होती, कई दफा बहुत ज्यादा फील होती है, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। बाद दफा क्रिकेट में इसका बैट्समैन को भी बेनिफिट होता है कि अगर इस तरफ चल रही है हवा तो वो थोड़ी सी भी पुश करता है बॉल को तो वो ज्यादा दूर जाती है। अब इसमें हमारा कंट्रोल तो नहीं ना, एरर तो आ गया ना बाय नेचर, कुदरत की तरफ से।
तो ये होते हैं हमारे रैंडम एरर्स। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो हमारा लास्ट इसकी टाइप है सिस्टमैटिक एरर, उसको लिखते हैं और उसको बयान करते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट टाइप आ गई है एरर्स की। ठीक है, आखिरी एरर होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, यानी इसको ज्यादातर कनेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर से। इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहा जाता है, मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो सारा का सारा सेटअप है, जो उसके अंदर एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो एक ही जैसा हो। ठीक है, एक ही जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, उससे किसी ऐसी चीज की रॉड की लेंथ मेजर की, ठीक है, ऐसे पीस की, तो वो आई 12.3 सेंटीमीटर, मतलब एरर उसमें आया 3 का, 0.3 सेंटीमीटर का। फिर किसी चीज का डायामीटर मेजर किया, फिर उसमें भी आया एरर कितना आया, 0.3 सेंटीमीटर का। तो कंसिस्टेंट आता है, एक जैसा आता है। एंड रिपीटेबल एरर, और क्या आता है, ये रिपीटेबल होता है। रिपीटेबल मतलब बार बार आएगा, मतलब अगर आप इसी की लेंथ मेजर करते रहो, एक दफा करो, 10 दफा करो, तो रिपीटेबली आएगा और एक जैसा आएगा। 0.3 आएगा कंसिस्टेंट का, मतलब 0.3 का एरर ही होगा, या अगर 0.1 का एरर आया तो इतना ही एरर आएगा। और रिपीटेडली मतलब बार बार इतने का आएगा। ठीक है, दैट अकर एवरी टाइम, हर दफा आएगा यू। ठीक है, व्हेन, यहां पे लिख लो व्हेन, जब, यू की जगह भी वही लिख लो, तुम क्या कहना, वही, जब, व्हेन वी टेक अ मेजरमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। जब भी हम मेजरमेंट लेंगे तब भी ये हमारा एरर आता है, इसको कहते हैं कौन सा एरर, सिस्टमैटिक एरर। चलिए जी, अब मैं एग्जांपल के थ्रू इसकी आपको वजूहात बताता हूं, क्या वजूहात हो सकती हैं, रीजंस क्या हो सकती हैं इसके पीछे। देखिए जी, पहली फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फॉल्ट है। जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर था, उसके अंदर 0 एरर था। ठीक है, या हमने अपना वो दूसरा देखा स्क्रू गेज, उसके अंदर 0 एरर था। ठीक है, तो पहले बात तो ये कि ये आपका मेन स्केल किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, ये इसका 0 यहाँ पे, ये फिर आपका दूसरा स्केल, इसका 0 यहाँ होने की बजाय यहाँ पे है। तो मतलब कि ये इतनी वैल्यू जो है, मैं मान लेता हूँ ये 0.01 सेंटीमीटर है, जो कि बन रही है 0.1 मिलीमीटर। अब आपने पेंसिल की लेंथ मेजर की, ठीक है, L1 बराबर 5.2 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बल्कि इससे तो एक ही तक आएगा, तो यहाँ तक ही होगा 0.1। तो वो जो मेजरमेंट आई अब, ठीक है, अब उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू थी L1 बराबर 5.12 सेंटीमीटर। और ये देखो, एक मिलीमीटर क्या आया था, ज्यादा ऐड हुआ था, तो वो डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया। मान लो इसको भी सेंटीमीटर में रखो, तो ये 1%, एक गुना ज्यादा गिर रहा है, यानी यहाँ पे आनी चाहिए थी 5.21 सेंटीमीटर। इसने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, तो जवाब दिया 5.22 सेंटीमीटर। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट था। ठीक है बेटा, तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट। फॉर एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल बड़ी तगड़ी दे सकते हैं, बड़ी ही तगड़ी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जीरो एरर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तो ये एग्जांपल होगी नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर की। दूसरी बात, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इम्प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल, ये हमने अपना बना लिया मीटर रूल या स्केल। ठीक है, अब उसके ऊपर यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 2, ठीक है, ये 3, यहाँ तक। ये देखो 0 सेंटीमीटर, 0 की बजाय यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 सेंटीमीटर। आपने क्या कर लिया, यहाँ पे हाफ पे लिख लिया 1 सेंटीमीटर, मतलब जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया उनसे गलती होगी। तो यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 4 सेंटीमीटर। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये टोटल 3 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर काउंट करवा देगा। तो इस तरह का एरर जो क्या हो, और ये एक जैसा ही आएगा। आप इसे पेंसिल मेजर करो, उसकी लेंथ भी ये 3 की बजाय 4 सेंटीमीटर बताएगा। आप उसे इसकी मेजर करो बोर्ड मार्कर की, उसको भी 4 बताएगा। कंसिस्टेंट एरर देगा। और इसको निकालने के लिए अच्छा इंप्रूवमेंट भी करनी होती है। इसको इंप्रूव करने के लिए हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब इसके मुकाबले में एक अच्छे वाला अपना मीटर रूल स्केल लेके आना है, जिसका यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, और फिर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे ना 2 हो। ठीक है, या तो इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ, ठीक है, और वो गलती निकाल लेंगे, या इसकी जगह ये यूज करेंगे। तो ये इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंप्रूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इंप्रूव कैसे करते हैं, ये वाइवा के पेपर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। या अगर आ भी जाए कि हाउ टू इंप्रूव सिस्टमैटिक एरर, तो हम सिस्टमैटिक एरर को कैसे इंप्रूव करते हैं, बाय टेकिंग प्रिसाइज का मतलब है बेहतर से बेहतर क्या अपना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। उसके बाद इंप्रोपर कैलिब्रेशन का भी आपको समझ आ गया, फॉल्टी का भी समझ आ गया, कागज भी समझ आ गई। अब इसी के अंदर एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जो अगर आपको ये एरर आ जाए तो आपने एग्जांपल में लिख देना। फॉर एग्जांपल, स्लो वर्किंग स्टॉपवॉच। अब देखो, आपने एक स्टॉपवॉच ली, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टाइम मेजर करने के लिए, लेकिन हो सकता है उसका सेल लो थे, बैटरी लो थी। वो यहाँ पे आप समझोगे ऐसे थी नीडल वाली, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2,
तो 0 से 1 तक जब पहुंचती थी तो जो आपके पास ओरिजिनल घड़ी है उसके ऊपर 1.5 आधा सेकंड यानी 1.5 सेकंड गुजर जाता था। यानी यहाँ पे ये कितनी पीछे है, यहाँ पे ये 1 सेकंड गिर रही है, वो असल में कितना गया 1.5, तो मतलब आधा सेकंड पीछे थी। तो ये भी फॉल्ट ही आ गई, हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि अगर हमारी स्लो बाय स्लो डाउन काम कर रही हो, ठीक है, या ये वाले एग्जांपल देख सकते हैं हम वर्नियर कैलिपर की। तो आई होप आपके तीनों के तीनों क्लियर हो गए। एक चीज और रहेगी बेटा, रैंडम एरर को कैसे क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, और हमारा जो वो दूसरा था पहले वाला ह्यूमन को तो हमारे हाथ में है, हम अपनी टेक्निक बेहतर करें, अपने जो जहां जहां से जो जो लिखा होता है एक्सपेरिमेंट करने से पहले या तो टीचर बताता है या लिखा होता है कि कोटेशंस में कि आपने ये इस तरह से तरीका करना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से मेजरमेंट्स लेनी है, वो टिप्स फॉलो करें। तो यहाँ पे इसको कम करना है तो बेहतर से बेहतर अपना आला यूज करें। ठीक है, अब रैंडम एरर को कैसे कम करें, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका बेटा, हाउ टू रिड्यूस का मतलब होता है कम करना रैंडम एरर। तो देखो आपने एक मेजरमेंट ली, लेंथ बराबर 1.5 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ आई आपकी, दूसरी दफा रैंडम एरर आ जाता है ना क्योंकि उसमें आपके 1.4 सेंटीमीटर, तीसरी दफा मेजरमेंट ली L3 बराबर 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि आपने वही वाला अपना स्केल यूज किया। ठीक है, कहां पे गया स्केल, ये वाला स्केल यूज किया, मेजरमेंट ली, एक दफा 1.5 सेंटीमीटर आई। ठीक है, किसकी मेजर कर रहे हो, रेजर की, छोटी सी रेजर की। ठीक है, और फिर एक दफा 1.4 सेंटीमीटर, एक दफा 1.3 सेंटीमीटर, अशारिया 1.3 सेंटीमीटर। अच्छा अब मेरा बेटा ध्यान से देख, इनमें से इसको रिड्यूस कैसे करें, हमें कैसे पता चले। मान लें तो हम इसको निकालने के लिए इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, पहले काफी सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, ले लेंगे, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, देखो एवरेज वैल्यू के लिए आपने 3 लिया ना, तो तीनों को जमा कर देंगे, 1.5 जमा 1.4 जमा 1.3। अब कितनी मेजरमेंट्स थी, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 सेंटीमीटर। बेशक से कैलकुलेटर से करके देख लें। इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, मीन वैल्यू। आपकी बुक के अंदर उसने एग्जांपल दिया है, कौन सी, ओसिलेशन टाइम पीरियड वाली। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि यहां पे इसको फील करें कि एवरेज से कैसे आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जैक्ट वैल्यू थी 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने ले ली 1.3। ठीक है, तो देखो कितने का फर्क है, एक 0.1 का, है ना। और एग्जैक्ट वैल्यू फिर से क्या थी, 1.4 थी, और आपने ले ली 1.5, फिर कितने का फर्क आया, कितने का आया बोलो, 0.1 का। और फिर करेक्ट भी 1.4 थी, आपने भी 1.4 ले ली, तो फिर कितने का फर्क आया, कोई फर्क नहीं, 0.0 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब है एवरेज वैल्यू अगर लें तो एरर देखो इस तरफ से भी कितना आया, 0.1 का, इस तरफ से भी 0.1 का। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू थी 1.5, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, 1.5, आपने ले ली 1.3, अब इसमें से माइनस करो तो कितने का फर्क, 0.2 का। तो इसलिए एवरेज लेते हैं, एवरेज लेने से हमारी वैल्यू, दरमियानी वैल्यू जो बीच की वैल्यू होती है वो आती है। और बीच की वैल्यू अगर हम लेंगे तो अगर इससे इस साइड से एरर इतना है तो इस साइड से भी कितना एरर आएगा, उतना, बराबर एरर। समझो इस पॉइंट को समझो। ठीक है, मान लो आपके एक बुक में नंबर आए 3, एक में आए 5, एक में आए 4। ठीक है, अब आपने घर वालों को बता दिया कि 4 आ जाते हैं एवरेज वैल्यू, तो उन्होंने देखा कि ठीक है, एक में 3, 4 के करीब है, एक में 5, 5 के करीब है, आ जाते हैं। लेकिन फिर इसमें कम से कम एरर है ना, आपने कम से कम वैल्यू अलग बताई है, आपकी वैल्यू में जो आपने बताया और जो दिखाया है उसमें कम से कम फर्क है। आपने 4 बताया, 5 है, तो कम से कम फर्क। लेकिन अगर आप बता दें एग्जैक्ट वैल्यू मेरी क्या है 3, आपके मेरे 3 नंबर आते हैं, आपके आए हो 5, तो 2 का फर्क, ज्यादा फर्क नहीं होगा, यहाँ पे 1 का फर्क इधर से, 1 का फर्क इधर से। तो इस तरह जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो उसमें हमारा रैंडम एरर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए आप जितनी ज्यादा एवरेज वैल्यूज लें, इसको 3 दफा की बजाय 30 दफा करें, फिर इसकी वैल्यू लें, फिर एग्जैक्टली आपका जो रैंडम एरर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।